बच्चों, ये वीडियो कक्षा 4 के लिए बनाया गया है। कक्षा 4 का हिंदी विषय का पाठ है कुएं की चोरी। इस वीडियो में मैंने 2 कहानियाँ ली है कुएं की चोरी और मंत्र तंत्र। कुएं की चोरी ये कहानी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में घटित कहानी है। आपने बच्चों अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होगी ना। तो बीरबल किस लिए प्रसिद्ध था? क्योंकि वो अपनी बुद्धि चातुर्य के लिए प्रसिद्ध था। वो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था, बोलने में चतुर था। वैसे ही तेनाली राम नामक जो मंत्री था वो भी बीरबल की तरह ही होशियार था। तो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम नाम के मंत्री थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता तथा वाक चातुर्य मीन्स बोलने की कला, उसमें क्या थे? प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत कहानी में तेनाली राम ने राजा के समक्ष भ्रष्टाचार को क्या किया था? बड़ी चतुराई से उजागर किया था। उस जमाने में क्या हुआ करता था? भ्रष्टाचार। आज जो भ्रष्टाचार होता है वैसे उस जमाने में भी भ्रष्टाचार हुआ करता था। भ्रष्टाचार मतलब बच्चों करप्शन। तो क्या किया हुआ करता था? राजा था, उसके दरबार में जो मंत्री थे उसमें से कोई ना कोई मंत्री पैसे धन लेता था, धन संपत्ति लेता था राजा से, और वो अपने लिए खर्च करते थे। राज्य में जो प्रजा थी, जो लोग रहते थे, उनके लिए वो नहीं करते थे वो पैसे खर्च, और राजा को बताते नहीं थे। तो ये कैसे हो गया? ये गलत बात हो गई ना, तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। गलत चीज़ों से दूसरों का पैसा लूटना, ये क्या है? भ्रष्टाचार है। तो ये कहानी अब मैं पढ़ती हूँ और उसके बारे में आपको बता देती हूँ। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियाँ पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाए ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। ये कहानी किसके दरबार की है? राजा कृष्णदेव राय के दरबार की कहानी है। तब क्या हो गया था? कौन सा सीजन? गर्मियों का सीजन में समर सीजन आ जाता है। समर सीजन में क्या होता है? फिर पानी की कमतरता होती है ना। तो राजा को हर बार मालूम पड़ता था कि गर्मियों में पानी की कमी रहती थी, समस्या तैयार होती थी पानी की। इसलिए राजा क्या बोलता है अपने गृह मंत्री को कि राज्य में कुएं बनवाए। कुएं मालूम है ना सभी को? हाँ, तो कुएं बनवाए और वो कुएं से क्या करे? पानी सभी को मिल जाएगा। उस कुएं से सभी को पानी मिल जाएगा, ये राजा चाहता था। कुएं के लिए मराठी में शब्द क्या है? विहीर, आड़। हाँ, तो वो बनवाने के लिए राजा गृह मंत्री को बोल देता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो जाए, गर्मियों में पानी की समस्या न उत्पन्न हो जाए। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शाही कोष से मतलब वो जहाँ पर राजा का पैसे रखने का जो कोष होता है उसे क्या कहा जाता है? शाही कोष कहा जाता है। उससे क्या किया? बहुत सारा धन लिया। धन लिया मीन्स उसमें से जो भी कुछ संपत्ति थी, जो पैसा लगने वाला था, वो सारा का सारा गृह मंत्री ने उस कोष से, शाही कोष से, राजा के दरबार के कोष से वो पैसा धन लिया। शीघ्र ही राजा की आज्ञानुसार नगर में कुएं तैयार होने लगे। एक दिन राजा ने गृह मंत्री के साथ नगर भ्रमण किया और कुछ नवनिर्मित कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। तो राजा क्या करता है? राजा ने जब बताया तो गृह मंत्री ने उनको क्या बता दिया कि यह काम, कुएं बनाने का काम अब शुरू हो गया है। कुछ कुएं बनकर तैयार हो गए हैं, आप मेरे साथ चलो देखने के लिए। गृह मंत्री ने उन्हें बिल्कुल तैयार कुएं दिखाए। राजा कृष्णदेव ने कुओं को देख प्रसन्नता जताई। तो राजा कृष्णदेव भी खुश हो गए ना कि गृह मंत्री ने उनके कहा अनुसार, उनके आदेश के अनुसार कुएं बनाना शुरू किया है। तो वो अपने आदेश का पालन होते देख संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनाली राम के पास पहुंचे। वह सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे, और राजा को लगा कि अब पूरे के पूरे गांव में कुएं बन जाएंगे, लेकिन उतने कुएं बने थे क्या? नहीं, कुछ ही कुओं के देखकर राजा को लगा आगे का काम भी वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है? थोड़े दिन बीतने के बाद गांव के लोग तेनालीराम के पास शिकायत लेकर आते हैं। किसके खिलाफ वो शिकायत लेकर आते हैं? गृह मंत्री के खिलाफ वो शिकायत लेकर आते हैं।
तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। तेनालीराम ने क्या सुना, वो क्या बता रहे थे गांव वाले, उनको क्या शिकायत थी कि गांव में कुएं बने ही नहीं थे। गांव में कुएं बने क्या नहीं, जो कुछ पहले बनवाए थे राजा को दिखाने के लिए उतने ही थोड़े बहुत कुएं गृह मंत्री ने बनाए और बाकी के कुएं नहीं बनाए। और यह सभी प्रजा को मालूम था, राजा ने बताया गृह मंत्री को कुएं बनवाने के लिए, और राजा गृह मंत्री ने बनवाए क्या, नहीं बनवाए। इसलिए उनके खिलाफ शिकायत लेकर गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। योजना के अनुसार तेनालीराम अगले दिन सभी गांव वालों को बाहर खड़ा कर राजा से दरबार में मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है, वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। वो राज्य कौन सा था, उस राज्य का क्या नाम है, विजयनगर। तेनालीराम क्या बता देता है राजा को, राजा, हमारे राज्य में कुछ चोर आ गए हैं और वो चोर क्या चुरा रहे हैं, कुएं चुरा रहे हैं। ये असली बात होती है कि बच्चों, कोई कुआं चुरा कर ले जाता है क्या, नहीं ले जा सकता। लेकिन वो तेनालीराम के बताने का वो चातुर्य था, उसके बोलने की वो चतुरता थी कि टेढ़ी बात से राजा को समझाए कि कुएं बने ही नहीं थे। गृह मंत्री की शिकायत उनके सामने लानी थी। गृह मंत्री ने जो किया था वो उनको दिखलाना था, इसलिए तेनालीराम ऐसा बोलता है। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो राजा बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये तो ऐसा, ये चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती कि चोर कोई कुएं ले जाए। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। तो ये बात सुनकर किसी को भी हंसी आएगी ना, वैसे ही दरबार के लोग हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज कैसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। भेकी भेकी मतलब ऐसी वैसी कैसी भी बातें कैसे कर रहे हो, जिस पर कोई विश्वास न रखे। आज क्या हो गया तुम्हें, क्योंकि राजा को भी मालूम है तेनालीराम कितना होशियार है, कितना चतुर है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने इन गाँव वालों को साथ लाया हो। तो वो क्या बता देता है तेनालीराम, मुझे मालूम है राजा कि आप, महाराज, आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं किसको लेकर आया हूँ, गांव वालों को अपने साथ लेकर आया हूँ। वो सभी बाहर खड़े हैं। वो कौन उसने कहाँ पर खड़ा किया था, तेनालीराम ने बाहर खड़ा किया था। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर खुद पूछ सकते हो, वो आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। तो तेनालीराम क्या राजा को बता देता है, आपको तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो गांव वाले आए हैं वो तो आपको बता देंगे ना कि क्या बात है। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलाया। एक गांव वाला बोल बेटा, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। तो वो क्या बता देता है कि जो कुछ गृह मंत्री ने कुएं बनाए हैं वह सभी क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। आपको अगर विश्वास नहीं तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और वह गृह मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों को तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। तो राजा, जो दरबारी थे, गांव वाले थे, तेनालीराम और गृह मंत्री को लेकर कुएं देखने के लिए निकल पड़े। पूरे नगर का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को ये पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने नगर में कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था, गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया था तथा बना हुआ धन अपने सुख सुविधाओं पर व्यय किया था। मतलब क्या हो गया बच्चों कि गृह मंत्री ने क्या किया, थोड़े ही पहले बनाने का आदेश दिया कि पता चले राजा को कि उसने वो काम शुरू किया है, लेकिन बाद में कोई बनवाए क्या, नहीं बनवाए उसने। और जो कुछ बचा हुआ धन था, जो भी कुछ उसके लिए उसने जो संपत्ति पैसा लिया था, धन लिया था, वो क्या किया, खुद की सुख सुविधा मतलब खुद पर उसने वो पैसे व्यय कर दिया। व्यय करना मीन्स खर्च कर दिए, वो खुद के लिए उसने वो सारे पैसे खर्च कर दिए। अब क्या होता है, राजा को तो सब कुछ बात पता चलती है ना। अब तक राजा को तेनालीराम की बात समझ चुके थे। अब राजा पता चल रहा था ना राजा को कि असल में क्या बात हो चुकी थी। वह गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे।
तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे कुएं जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में खत्म समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। तो क्या हो गया बच्चों कि तेनालीराम ने जो बात बताई तो गृह मंत्री को भी अब अपने आप पर शर्म आने लगी, क्योंकि उसकी पोल खुल गई ना। उसने जो किया था भ्रष्टाचार, जो उसने किया था गलत बात, वो सब कुछ सबके सामने आ गई ना। तो उनको खुद ही अपने ऊपर शर्म होने लगी और राजा गृह मंत्री पर क्या हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने गृह मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे दंड स्वरूप 100 कुओं का खर्च वहन करने का आदेश दिया, जिसकी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंप दी। तो राजा ने क्या कहा, क्रोधित हो गए, डांटा और उनको कहा कि उनको खर्च वहन करने, मतलब कुओं का, जो भी आप कुएं बनेंगे, जितने राजा ने बताया था वो कुएं किसके पैसे से हो गए, गृह मंत्री अपने खुद पैसे उसमें डालेगा और वह पूरे के पूरे कुएं बनाने का आदेश दिया। और उसकी जिम्मेदारी देखरेख करने की, देखभाल करने की जिम्मेदारी किसको दी, देखने की, देखरेख करने की, वो तेनालीराम को सौंप दी कि तुम देखो ठीक से अब वो कुएं बन रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर बच्चों ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो भ्रष्टाचार तो पहले के ज़माने भी था और आज भी हो रहा है, इसके बारे में, और वो लोगों के सामने कैसे आ जाए, ये किसके वजह से हो गया ये पॉसिबल, तेनाली राम की वजह से ये पूरा का पूरा पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश तेनालीराम ने कैसे किया ये कहानी में बताया गया है। आपको यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ का आपके नोटबुक में लिखने हैं और यहाँ पर जो सवाल जवाब दिए गए हैं उसके बारे में हम अब देखने वाले हैं। पहला सवाल मौखिक प्रश्न कौन सा है, राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को क्या आदेश दिया, क्या बताया, राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। कृष्णदेव राय कुएं जल्दी क्यों तैयार करवाना चाहते थे, गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र से तैयार हो जाए ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। गांव वालों क्या शिकायत लेकर आए थे, गांव वाले तेनालीराम के पास गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे कि उन्होंने गांव में कुएं नहीं बनवाए थे। क्या लेकर आए थे कि गृह मंत्री ने कुएं बनवाए थे, क्या नहीं बनवाए थे, ये शिकायत लेकर आए। राजा क्यों क्रोधित थे, तेनालीराम की बातों से राजा को पता चलता है कि गृह मंत्री ने कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था तथा बचा हुआ धन अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। व्यय करना मतलब खर्च कर दिया था। कुएं बनवाने के लिए गृह मंत्री ने क्या किया, गृह मंत्री ने कुएं बनवाने के लिए क्या किया, शाही कोष से बहुत सा धन लिया। किस कोष से, शाही कोष से बहुत सा धन लिया। न्याय प्राप्त करने के लिए तेनालीराम ने क्या उपाय सुझाया, तेनालीराम ने गांव वालों की शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए रास्ता बताया कि राजा से शिकायत करेंगे कि गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए, आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि राजा को ही हम खुद लेकर कुएं देखने के लिए ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कुएं गांव में नहीं बने हैं। और ये बात बताने के लिए तेनालीराम ने क्या कहा, कुएं समाप्त हो गए, चोरी हो गए, ऐसी बात राजा को बताएंगे। गृह मंत्री ने कुओं के धन का क्या उपयोग किया, गृह मंत्री ने कुछ कुओं को ही बनवाने का आदेश दिया तथा बचा हुआ धन अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। और यहाँ का एक क्वेश्चन है लास्ट का, इस पाठ के आधार पर तेनालीराम के विषय में 3 वाक्य लिखिए। कौन से 3 वही अच्छी बातें हैं, तेनालीराम बुद्धिमत्ता और वाक्चातुर्य में कुशल थे, वहाँ पर में होना चाहिए के की जगह बच्चों, वाक्चातुर्य में कुशल थे। बड़ी चतुराई से उन्होंने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। क्या किया तेनालीराम ने, बड़ी चतुराई से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया।
अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना बच्चों, वो ठीक से दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये जो पेंसिल से लिखा है वो थोड़ा सा फेंट लग रहा है। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ, ये ठीक से पढ़ने वाली है। आप अब थोड़े से बड़े हो गए ना, तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो उसमें से आप थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है ये लाइट लग रहा है, किसी किसी के मोबाइल में थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, और जिसके मोबाइल की क्लियरिटी अच्छी है उनको अच्छा ही ठीक से दिखाई देगा। तो उसमें जहाँ पर आपको क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो टेक्स्ट बुक में देखो, और मैं मुँह से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना एग्जाम्पल्स, जो भी कुछ जवाब है वो मुंह से भी मैं बता रही हूँ ना, तो आप भी कोशिश करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ रेडीमेड दिया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, खाली कॉपी डाउन कर रहे हो। ये भी बुरी बात है ना, आपको भी टीचर इतने ठीक से बता रही है तो आपको भी ठीक से सुनना चाहिए ना। तो आप भी ठीक से सुनो, और सुनने के बाद लिखने की कोशिश करो। अगर आपको कोई डाउट है उसमें लिखते समय तो आप मुझे पूछ सकते हो। सही विकल्प पर सही लगाओ। कोई चोर डैश कैसे चुरा सकता है? क्या चुरा सकता है? राजा बोलता है कुएं। कोई चोर कैसे कुएं चुरा सकता है? ये पहला है। दूसरा, राजा गृह मंत्री पर डैश हुआ। राजा गृह मंत्री पर क्या हो गए? राजा गृह मंत्री पर गुस्सा हो गए थे ना, क्रोधित हो गए थे ना, तो यहाँ पर क्या आंसर है? क्रोधित। डैश में कुएं नहीं बनवाए गए थे। कहाँ पर नए कुएं बनवाए गए थे? गांव में। गांव में कुएं नहीं बनवाए गए थे। डैश को 100 कुओं का खर्च वहन करने का आदेश दिया। राजा किसको आदेश देता है कि कुएं अपने खर्च से बनवाए? गृह मंत्री को। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आपको आपके वाक्य में है, आपको उसका शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्द है, आपने अगर स्टोरी ये कहानी ठीक से सुनी है तो आपको इसके आंसर्स खुद भी आपको अपने अपने भी अलग अलग वाक्य बना सकते हो। ये ही मैंने जो दिए हैं वो आपको एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, लेकिन आपको भी बच्चों कोशिश करनी चाहिए आप खुद भी इससे रिलेटेड, दूसरे दरबार से भी रिलेटेड कोई दूसरा भी वाक्य लिख सकते हो। मैंने जो दिए हैं वही लिखना जरूरी नहीं है। दरबार, राजा के दरबार में गांव वाले शिकायत लेकर आए। कुआं, गांव के कुएं का पानी मीठा होता है। गांव, मेरे गांव का नाम कोरेगांव है। अगर आप अलग गांव के हो तो आप अपने गांव का नाम लिखो। हाँ, भ्रमण, हम भ्रमण के लिए जंगल में गए थे। भ्रमण मतलब घूमने के लिए, ऐसे ही उधर उधर घूमने के लिए। हम भ्रमण के लिए जंगल में गए थे। निरीक्षण, रमन निरीक्षण करने का तरीका अच्छा है। निरीक्षण करना मीन्स ऑब्जर्वेशन करना, तो यहाँ पर का रह गया है। रमन का निरीक्षण करने का तरीका अच्छा है। ऑब्जर्वेशन हम बोलते हैं ना, कोई कोई तो बारकाई से कोई भी चीज़ देखता है और वो झट से उसको समझ में आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं ना उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, तो वही निरीक्षण का अर्थ है। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। एक गांव वाले ने राजा से कहा। वास्तव में वे जादुई कुएं थे। तेनालीराम ने महाराज से कहा। वे हमारे कुएं चुरा रहे थे। तेनालीराम ने महाराज से कहा। चोर कुएं कैसे चुरा सकता है? राजा ने तेनालीराम से कहा। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थानों पर अनुस्वार व अनुनासिक चिन्ह लगाइए। पहुँच, पहुँच। संतुष्ट, संतुष्ट। यहाँ पर क्या आ गया है? संतुष्ट के ऊपर अनुस्वार आ गया है, और पहुँच के यहाँ ह के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह आ गया है। आगे कुएं के लिए कुएं, ए के ऊपर अनुनासिक। हंसने, हंसने के ऊपर अनुस्वार। गांव के ऊपर, गा के ऊपर अनुनासिक, और मंत्री के ऊपर अनुस्वार। गर्मिया के ऊपर अनुनासिक। निम्नलिखित वाक्यों को कारक चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ पर जो कारक चिन्ह दिए हैं ब्रैकेट में, कौन से हैं? ने, को, मैं, पर के लिए से, ये आपको निम्नलिखित वाक्यों में डालने हैं। राजा कृष्णदेव ने अनेक कुएं बनवाए। यहाँ पर ने आएगा।
कुछ गर्मियों में कुएं गर्मी में राहत दे सकते हैं। कुएं क्या कर सकते हैं? गर्मी में राहत दे सकते हैं। कुएं बनवाने के लिए शाही कोष से बहुत धन मिला। के लिए और से। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर राजा ने बाहर खड़े गाँव वालों को दरबार में बुलाया। ने को में निम्नलिखित वाक्यों को विशेषण शब्दों की सहायता निम्नलिखित वाक्यों के विशेषण शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। यहाँ पर क्या आएगा? भोलेपन। वास्तव में वे जादुई कुएं थे। कैसे कुएं थे? जादुई। ये भी उसको विशेषण दिया गया है। कुएं के लिए क्या है? जादुई। तेनालीराम ने कैसे कहा? भोलेपन से। ये विशेषण है। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुकाया। कैसे झुकाया? शर्म विशेषण है। कैसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो? बातें कैसी है वो? भेकी भेकी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शीघ्र, विलंब। शीघ्र करना मतलब जल्दी से करना, और विलंब मतलब थोड़े से कम प्रोसेस में, ऐसे लेंथी प्रोसेस बोलते हैं ना, उसमें विलंब। प्रसन्न, अप्रसन्न, दुखी। दोष, गुण। उसमें ये दोष है, हम बोलते हैं ना, ये गुण है। दोष बुरे होते, गुण अच्छा होता है। उपस्थित, अनुपस्थित। यहाँ पर बच्चों इस कहानी के पूरे सवाल जवाब हो गए हैं। अगली कहानी है वो मंत्र तंत्र है, और वो आपको सिर्फ पठन हेतु ली गई है। आपको यह कहानी पढ़नी है और इसकी से जो सीख मिलती है वो सीख आपको अपनानी है। तो ये कौन सी कहानी है? आपको भी मेरे साथ एक कहानी पढ़नी चाहिए। तो ये कौन सी कहानी है? मंत्र तंत्र कहानी है। एक छोटा सा गांव था, उसमें केवल 30 परिवारों के घर थे। 30 परिवार मतलब उस गांव में 30 ही फैमिलियां रहती थी। कितनी फैमिलीज थी वहां पर? 30 फैमिलीज थी। उन्हीं घरों में एक कुमार नाम के आदमी का भी घर था। वह बहुत मेहनती था। वह सबका आदर सम्मान करता था। एक गांव में कौन रहता था? कुमार नामक आदमी रहता था। और वो कैसा था? वो बहुत ही मेहनती था और वो सबके साथ अच्छे से आदर सम्मान से पेश आता था। एक दिन 30 परिवार के मुखियाओं को एक जगह मिलना था, लेकिन पूरे गांव में ऐसी कोई जगह न थी जहां वे इकट्ठा हो सके, बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सके। मुखिया मतलब क्या होता है? जैसे सरपंच होता है ना गांव में, वैसे ही उस गांव में एक मुखिया था, उनका लीडर था। तो उसको क्या करना था? वो पूरे के पूरे 30 परिवार थे, उस 30 परिवारों के लोगों को उससे मिलना था। इकट्ठा मीन्स टुगेदर, उनको एकत्रित मिलना था। लेकिन वो पॉसिबल हो रहा था का? नहीं हो रहा था, क्योंकि उस गांव में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि वो सब एक साथ बैठकर कुछ बातें कर सके। गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी, उबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी से भरी। तो वो जमीन कैसी थी? उसका सरफेस, प्लेटफॉर्म अच्छे तरह से नहीं था कि जहाँ पर लोग आराम से बैठ सके और बातचीत कर सके। एक दिन कुमार वहां गया, उसने कुछ जगह साफ की। तभी वहां एक आदमी आ गया। कुमार ने उसके लिए भी जगह साफ कर दी। तो कुमार क्या करना लगा? उस जगह को साफ करने लगा, कि उसको लगा कि लोग आकर बैठेंगे, तो एक आकर बैठता है, तो वो उसके लिए वो जगह साफ कर देता है। और कुमार ने उसके लिए भी जगह साफ कर दी। 2-4 लोग और आ गए, वे भी कुमार के साथ लग गए। थोड़ी देर में ही वहाँ 30 आदमियों के बैठने की साफ सुथरी जगह बन गई। तो उसने क्या किया? वहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन थी, जहाँ पर उसका सरफेस ठीक से नहीं था, प्लेटफॉर्म ठीक से नहीं था, वो जगह साफ सुथरी कर दी। और वहाँ 30 आदमियों बैठने के लिए उसने वो जगह बना दी। बातों बातों में कुमार ने क्या कहा कि क्यों न हम यहाँ चबूतरा बना दे, बैठकर बातचीत में करने में सुविधा हो जाएगी। तो क्या बोलता है? क्या बनाने के लिए? चबूतरा मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है आपके घर के आगे जो होता है ना, कट्टा बोलते हैं वो। हाँ, वो बोलता है कि वो क्यों ना हम चबूतरा बना दे, कि ताकि आराम के साथ सभी इकट्ठे बैठ जाएंगे, एकत्रित बैठ जाएंगे। रोज
सभी ने तुरंत हामी भरी और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए। तो सभी को उसकी बात अच्छी लगी, उसको उनको भी वो उसकी बात पसंद आ गई। तो वो सभी क्या करने लगे, ईंट और पत्थर एकत्रित करने लगे और ब्रिक्स और वो जो उसके लिए जो लगते हैं ना, स्टोन्स रॉक्स, वो सभी लेने लगे। रोज सब मिलकर बहुत मेहनत करते कुछ ही दिनों में चबूतरा तैयार हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया। सभी की मेहनत से पानी है और चटाइयों का भी इंतजाम हो गया। अब गांव वालों के लोग आमोद प्रमोद के लिए वहां आने लगे। तो उसने वो चबूतरे के साथ वहां पर क्या बना लिया, एक रूम ही बना लिया। ये सब किसकी मेहनत का, सभी की मेहनत का फल मिल रहा था। और वो वहां पर पानी का भी इंतजाम किया और वहां पर चटाइया मैट भी वहां पर फैला दी गई कि साथ ताकि सभी आमोद प्रमोद मतलब वहां से हंसी मजाक में बातें करने के लिए बैठ जाए। तो फन के लिए सभी वहां पर एकत्रित होकर अपनी बातचीत किया करें। परिश्रम की ये एक आदत होती है। गांव वालों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे जरूरत पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते, कुएं साफ कर लेते देते। और इस सब का परिणाम यह हुआ कि गांव में चारों ओर खुशहाली छा गई। कुमार की वजह से क्या हो गया, सभी लोगों को मेहनत करने की आदत पड़ गई। कभी वो रास्ता बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते, लेक बना लेते, कुएं जो थे वो गंदे हो गए थे वो साफ कर देते। और फिर वहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग रहा था। तब क्या होता है, लेकिन ये बात सभी को अच्छी लगती है क्या, सभी अच्छे रहे नहीं। वो मुखिया को इन सभी बातों से दुखी और परेशान हो गया। उनका लीडर गांव का क्यों हो गया, क्योंकि वह बार बार गांव वालों के काम में बाधा डालता था और उसको ये बातें उसको अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसमें क्या कर रहा था, व्यत्यय ला रहा था। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि कुमार की बातों में अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने बंद किए थे। इससे मुखिया की जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। जुर्माने की मतलब अगर किसी ने किसी के साथ बुरा कर लिया तो उसके लिए फाइन लगा दिया जाता है, उसको ये दंड बोलते हैं। तो वो दंड किसके पास जाता था, मुखिया के पास जाता था। अब सभी लोग अपने एक दूसरे से अच्छाई से पेश आ रहे हैं तो उसको उसका जुर्माना मिलेगा का, दंड मिलेगा का, फाइन नहीं, उसकी आमदनी मतलब उसकी इनकम ही अब बंद हो गई थी। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी। गांव के सभी आदमी चोर है, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते। इससे गांव में तहलका मचा हुआ है। जल्द ही कुछ इंतजाम न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मुखिया राजा के पास क्या शिकायत लेकर जाता है कि गांव के लोग बुरे हैं और वो क्या करते हैं, बहुत बुराई से पेश आते हैं और उससे क्या हो गया है, गांव में रहना मुश्किल हो गया। गांव वालों के खिलाफ वो राजा से शिकायत करता है। राजा ने भी क्या करता है, राजा बिना सोचे समझे मुखिया की बातों पर विश्वास कर लिया और आदेश दिया कि कुमार और उसके साथियों को बांधकर मेरे सामने ले आओ। और राजा की आज्ञा से मुखिया सबको बांधकर राजा के सामने ले आया। राजा ने न कुछ पूछा न सुना, बस कह दिया, हाथी के पैरों के आगे इन्हें डाल दो, हाथी पैरों से कुचल इन्हें मार डालो, इनको यही सजा है। और मुखिया ने कुमार और उसके साथियों के बारे में शिकायत की तो राजा ने भी नहीं सुना किसी की बात और कुमार को और उसके साथियों को बांधकर दरबार में लाया और उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलने के आज्ञा दे दी। राजमहल के बाहर मैदान में कुमार और उनके साथियों को लिटा दिया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने अपने साथियों को समझाया, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई बुरे विचार मन में न लाना। सबने ठीक वैसे ही किया। तो कुमार क्या बता देता है गांव वालों को कि आप क्या करो, बिल्कुल भी मत डरो और हाथी कितना भी गुस्से में आ जाए उसकी तरफ प्यार से देखो और राजा की भी तरफ प्यार से ही देखो, क्रोध से मत देखो और मन में बुरा विचार मत लाओ। इससे आपका बुरा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। राजा के महावत ने हाथी छोड़ दिया। जो हाथी संभालता है वो महावत ने क्या किया, हाथी छोड़ दिया। हाथी लोगों के पास पहुंचकर चिंगारता हुआ लौट गया। दूसरे हाथी चिंगारता हुआ लौट गया। वो क्या हो गया, हाथी उसके पास भेज दिया लेकिन हाथी ने उनको कुचला क्या, नहीं कुचला, हाथी वैसे ही वापस आ गया। तो राजा ने क्या किया, फिर दूसरा हाथी मंगवाया। दूसरे हाथी ने भी वैसा ही किया। तीसरा चौथा बार बारी बारी से कई हाथी बुलवाए। सुबह
हाथी बुलवाए है। सुबह से शाम हो गई, हाथियों ने किसी को भी नहीं कुचला। सुबह से शाम हो गई, फिर भी हाथी ने किसी को कुचला क्या? नहीं कुचला। राजा ने कहा, मालूम पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है, जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे हैं। राजा की आज्ञा से ढूंढने पर उनके पास कुछ न मिला। अब राजा ने कहा, ये अवश्य कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। राजा ने खुद ही पूछा, तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते, हम सब साधारण लोग हैं। परिश्रम करके अपने अपने परिवार का पालन करते हैं। हम सभी जीवों से प्यार करते हैं। जीव हिंसा हम नहीं करते, दूसरों की चीज़ नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, सबको मित्र मानते हैं, सबकी मदद करते हैं। गाँव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही मंत्र है। मेरे साथियों ने गांव का कायाकल्प कर दिया है। मुखिया जी दुखी है क्योंकि बुरे कामों से इन्हें जो जुर्माना के रूप में आमदनी होती थी वह बंद हो गई है। तो राजा को लगता है कि कोई भी हाथी नहीं, क्यों नहीं उनको कुचल रहा है, शायद वो कोई मंत्र तंत्र जानते। मंत्र तंत्र मतलब कोई जादू टोना जानते हैं, इसलिए हाथी उनके पास नहीं जा रहे हैं। तो वह कुमार उनको बता देता है कि कोई भी हम मंत्र तंत्र जादू टोना नहीं करते हैं, कि हम क्या करते हैं, खाली मेहनत करते हैं और हमारे मेहनत से गांव का अच्छा ही हो गया। ये बात किसको, गृह मंत्री को पसंद नहीं आ रही है। उसकी आमदनी कम हो गई है, इसलिए उसने ये सब कुछ आपको बता दिया है। राजा ने जब कुमार के मुंह से गांव के विकास की बात सुनी तो उन्होंने खुद गांव का निरीक्षण किया और पता चला कि मुखिया ही दोषी है। मुखिया दोषी था, इसलिए राजा ने उसे दंड दिया। वो अपने अनुचित व्यवहार को के लिए सजा दी और राजा ने कुमार तथा साथियों से क्षमा मांगी और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया गया तथा एक हाथी सम्मानपूर्वक भेंट दिया गया। तो राजा ने क्या किया, राजा को तो अब असल में सब बातें समझ में आती है ना, कि मुखिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, इसमें कुमार के कोई भी दोषी नहीं है, कुमार और उसके साथी बिल्कुल भी दोषी नहीं है। तो राजा क्या करता है, मुखिया को दोषी कहलाता है, उसे दंड देता है, सजा देता है और मुखिया को एक हाथी देता है, सम्मान के लिए उसके एक हाथी देता है। उसे उस गांव का प्रबंधक लीडर घोषित करता है और उसके साथियों से और कुमार से माफ़ी मांगता है। तो बच्चों, यहाँ पर मेहनत का फल अच्छा ही मिलता ही है, सीख मिलती है नहीं इस कहानी से। कोई भी मंत्र तंत्र नहीं होता है, अगर आप अच्छाई से पेश आओगे तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। ये कहानी किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। आपको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। अगर आपको इन दोनों कहानियों में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आप आपके नोटबुक में लिखो। थैंक यू।